जीसस, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फलावन नाम में मेरी तरफ से आप सबों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं, हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने उससे पहले मैं आप सबों का और खास तौर पर पास्टर शाम खोकर का और पास्टर नफीस चांद का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जोरदार क्लैपिंग करें। आज हम यहाँ पर जमा है इन्हीं के वसीला से और मैं यहाँ पर आई हूँ इनकी वसासत से। आमीन, गॉड ब्लेस यू। तो अब वक्त है कि हम अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ें जो हमारे रूह की ग़िज़ा है। आज हम क्या खाने आए हैं? रूह की खुराक, रूह की ग़िज़ा, जो कि हमें से बहुत से बहन भाई हैं हफ्ते बाद खाते हैं, मे भी उन्होंने हफ्ते का रोज़ा रखा हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो हर रोज़ खाते हैं। आमीन। और कुछ ऐसे हैं जो दिन में 3 बार भी खाते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि हम दिन में 3 बार खाएं। जिस तरह हम जिस्म की खुराक खाते हैं, खुदा के कलाम को भी पढ़ें। आमीन। तो मेरे अजीजों, अब वक्त है हम गौर करेंगे बड़ी संजीदगी के साथ, थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि हम इस बात को समझ सकें जो खुदावंद की आवाज़ है जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। कलाम पर गौर करेंगे। आज का जो हमारा अनुमान है, टॉपिक है, वो है ग्रेट कमांडमेंट्स, यानी अजीम हुक्म, बड़े हुक्म। आज उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन से हैं और हमें उनको मानना चाहिए या फिर उनको नहीं मानना चाहिए, मानने के क्या फायदे और ना मानने के क्या नुकसान है। तो क्या आप सब जानते हैं, आपने बाइबल मुकद्दस में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बड़े अहकाम कौन से हैं? जिसको पता है वो बताए। जी हाँ, आप सबको पता है, मुझे पता है, क्योंकि हम बड़े अरसे से चर्च जा रहे हैं। लेकिन आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं। तो जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वाकई हमने ये सुना हुआ। ये आम सी बात है, ये बच्चे बच्चे को पता है। आए हम बाइबल मुकद्दस पर गौर करें। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 22 बाब और 37 से 38 और 40 आयात, 3 आयात पर हम गौर करेंगे। आमीन। ये आपने हमारा याद रखते हैं ताकि नेक्स्ट जब भी आपसे पूछा जाए आपको याद हो। देखो, आपको जब आप कोई खाना खाते हैं तो आपको डिश का नाम पता होता है ना कि आज हमने ये खाया। तो आज आप संडे के दिन चर्च में आए तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपने कौन सी डिश खाई है। आमीन। आए हम गौर करें। कलाम फरमाता है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हालेलुया। आगे लिखा है, इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का दारोमदार है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, आज खुदावंद हमें अपने अजीम अहकाम की दोहराई कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये हुक्म आज से नहीं है, ये अज़ल से है और अब तक कायम रहेंगे। ये वही अहकाम है जिसका खुदा ने शुरू से हुक्म दिया था और जो अभी हमने आयात पढ़ी है, ये वाकया कब पेश आया? बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब खुदा यीशु मसीह
मनाती शुरू की तो बहुत से यहूदी, बहुत से फरीसी और बहुत से फकीहा, बहुत से लोग उनसे अक्सर बहस मुबासा किया करते थे और उनसे सवालात किया करते थे। और क्योंकि उससे पहले खुदावंद यीशु से पहले जो किताबें नाजिल हुई वो शरीयत की किताबें थी। तो जब खुदावंद यीशु मसीह तालीम देते थे, लोगों को सिखाते थे, तो उस वक्त बात सेम ही होती थी, लेकिन उनके समझने में उनको थोड़ा डिफरेंस फील होता था। तो जिसकी वजह से जो बड़े शरअ के आलम थे, जो समझते थे कि हमें बड़ा शरीयत का नॉलेज है, हमने बड़ी शरीयत की किताबों को हिफ्ज़ किया हुआ है, और वो शरारत के तौर पर खुदावंद यीशु से बहस करते थे। इससे पहले भी उन्होंने 2 बार बहस की, बड़ी मर्तबा बहस की, जैसे कि उनसे पूछा गया कि क्या कैसे को जजिया देना रवा है या नहीं। फिर उन्होंने पूछा खुदावंद से कि क्या मुर्दों की क़यामत होगी। मतलब अजीब अजीब से सवाल। आज हम सब भी ये सारी बातें जानते हुए भी बड़ी अजीब अजीब से सवालात करते हैं, जिंदगी के बारे में सोच विचार करते हैं और इस चीज को नहीं जानते क्यों, वजह क्या है, हमें और इनमें फर्क क्या है। फर्क कोई नहीं है, हम भी आज सेम ही है, क्योंकि ये जो आलम थे ये समझते हुए भी खुदा उनसे इस तरह की बात कर रहे थे, हालांकि उनको पता था। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने जब खुदावंद ने इस्राएल को अपने अहकाम दिए तो सबसे पहला हुक्म कौन सा था? कि सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। और यहाँ पर इसलिए इनको पता था, और शरीयत की किताब ये बयान करती है, जब हम मस्तिष्क की किताब उसका 6 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है वाज़िया तौर पर, ऐ इस्राएल सुन कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही है, और तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। तो क्या ये जो आलम है इनको पता नहीं था? पता था, लेकिन इसमें बात क्या है? बात यह है कि इनको पता तो है लेकिन अमल नहीं है। वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, मीन्स के वो खुदा से तो मोहब्बत रखते हैं कि ठीक है हमारा खुदा है, लेकिन वो आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। ये फर्क है, और इसी वजह से वो खुदावंद से सवाल कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, जब खुदा ने आदम और हवा को पहली बार यानी क्रिएट किया, यानी पहले इंसान को बनाया, तो उस वक्त खुदा ने उस वक्त भी 2 हुक्म जारी किए थे। कौन से हुक्म? 2 हुक्म जारी किए थे। और यहाँ भी कितने हुक्म हैं? 2 हुक्म हैं। कौन से? खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसी से मोहब्बत। तो जब खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, तो खुदा ने क्या कहा कि बढ़ो और भरो, पहला हुक्म। और दूसरा क्या था कि बाग के जो बीच में दरख्त है ना, उसका फल तुम्हें नहीं खाना। तो क्या हुआ कि उस वक्त भी उन्होंने हुक्म अदुली की, जिसकी वजह से आज फिर खुदावंद हमारे दरमियान उस हुक्म की दोहराई के लिए यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। तो मेरे अजीजों, असली इस्राएल कौन है? इस्राएली वो नहीं है जो कौम यहूद है। इस्राएली वो है जो हुक्म की तकमील करते हैं। अगर आप हुक्मों को मानेंगे तो आप भी इस्राएली कौम है, और खुदा ने इस्राएल के साथ दुनिया के आखिर तक हमेशा रहने का वादा किया है। आज वो हमारे साथ भी होगा अगर हम इन 2 हुक्मों को मानेंगे। और अगर हम इन 2 हुक्मों का निचोड़ देखें, मीन्स के इसको मर्ज करें, तो एक ही लफ्ज बचता है, और वो कौन सा है? मोहब्बत। मेरे अजीजों, खुदा ने मोहब्बत का दर्स दिया है। मोहब्बत
होता। तो खुदावन मोहब्बत के बारे में हमसे फरमा रहे हैं कि मोहब्बत को अफजल जानो, मोहब्बत करो जितना खुदा ने हमसे मोहब्बत की तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसी तरह मैंने भी बाप से मोहब्बत की कि आप सबों की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और आज हमारी बारी है, अगर तुम सब मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो, फिर तुम मेरे शकील ठहरोगे, क्योंकि हम सबों को शकील बनना है और वो इन हुक्मों को मानकर और खुदावंद से मोहब्बत करके ही होगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज से हम मानते हैं हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम लफ्जी तौर पर बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम चर्च आते हैं, इसलिए हम दुआ करते हैं, लेकिन कमी बहुत ज्यादा है, हमें बहुत ज्यादा कमियां हैं जिसकी वजह से खुदा को आज ये बात दोहरानी पड़ गई है। इस बात को समझे, इस बात को जाने, खुदावंद से मोहब्बत करनी है तो आपस में भी मोहब्बत करनी है। आज हमारे घरों में इख्तिलाफ है, बेटा जो है यानी आपस में जो बहन भाई हैं उसकी आपस में नातफाकी है, बेटियों की आपस में नातफाकी है, और जो नंद और बहू है उनकी आपस में नातफाकी है कि नहीं है? सास बहू की नातफाकी है। एक घर में 4 अफराद है और चारों एक दूसरे के मुखालिफ है। इसलिए तो खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए तो खुदावंद ने हुक्म दिया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद हमारे घरों में मौजूद क्यों नहीं है? क्यों बरकत नहीं है? क्यों खुदावंद का जो मसा मौजूद नहीं है? वजह यह है कि हमने जो बड़ा हुक्म है उसको छोटा कर दिया है। आज अगर हम गौर करें तो जो खुदावंद के अहकाम थे, जो खुदावंद ने पहाड़ पर बुजुर्ग मूसा की मार्फत हम तक पहुंचाए, उनमें तब्दीली काफी आ चुकी है। यानी कि मैंने पढ़ा जब तो मुझे फील हुआ कि जो खुदा के हुक्म है उनको मेरे ख्याल से 2 या 3 हुक्म है उनको डिडक्ट कर दिया गया है और उसकी जगह पर इंसानी अहकाम को तरजीह दी गई है। यही वजह है कि जो बड़ा हुक्म है उसको हमने छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से हम बरकत नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हैं, जिसकी वजह से हम खुदावंद में बढ़ नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारी दुआएं जवाब नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम कर्जों में डूब रहे हैं। मेरे अजीजों, आज खुदावंद अपने हुक्मों के वसीला से हमें उठा खड़ा करना चाहता है। दाऊद बादशाह फरमाता है कि तेरा हुक्म बेऐब है, जिससे मेरी आंखों को रोशनी मिलती है, मेरी आंखें रोशन होती हैं। हालेलुया। और खुदा का हुक्म कौन सा है? खुदावंद का हुक्म खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए खुदावंद ने फरमाया तू खुदावंद अपने खुदा को यानी बाप और बेटे को जान और उससे मोहब्बत कर, क्योंकि वो एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद की मोहब्बत और खुदावंद का हुक्म, इससे हमें नजर आता है कि कौन है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और बाइबल बयान करती है कि ये अज़ल से है, इब्तिदा से है। इसलिए तो आदम और हवा को हुक्म मिला और यूहन्ना की इंजील में हमें
हालेलुया हालेलुया। और जब हम फिलिपियों के खत को पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल फरमाता है कि सारी जो शरीयत है उसका जो दारोमदार है एक ही लफ्ज पर है और उस पर अमल करने से वो पूरा हो जाता है। और वो कौन सा है? मोहब्बत। आमीन। तो अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो अपने बहन भाइयों से, अपनी कलीसिया से, अपने हमसायों से, अपनी गैर अकवाम से और पूरी दुनिया से आप वादा करें कि हम मोहब्बत रखेंगे। कोई फर्क नहीं है, ना किसी मजहब में, ना किसी के नस्ल में और ना ही किसी के कबीले में, कोई ऐसा फर्क नहीं है। ये सारी चीजें हमारी क्रिएट की हुई है, हम सब मसीह में एक हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा से मोहब्बत रखना हमारे लिए जरूरी है। और खुदा से मोहब्बत का सबूत जो है वो ये है कि हम अपने हमसाए से भी मोहब्बत करें। हमसाया कौन है? आप गौर करो, ये जो आपके साथ पर्सन बैठा हुआ है ये आपका हमसाया है। आमीन। जो घर के अफराद हैं वो आपके हमसाए हैं। हमसाए नहीं, ये नहीं है कि अगला घर वाला आपका हमसाया है। हालेलुया। अब बात करते हैं कि ये तो हमने जान लिया हुक्म कौन है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और दूसरा हुक्म क्या है? मोहब्बत का हुक्म है। खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होने से पहले जो हुक्म करा दिया, एक नया हुक्म बना दिया जो कि है तो पुराना, लेकिन उसने एक नई शेप दी थी कि आज से मरने से पहले खुदावंद ने क्या फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अब बात करते हैं हुक्म की। अभी हमें पहचान होगी और मानना किसको है? मोहब्बत को कायम करना है, मानना है। अब तीसरी बात यह है कि जिसने भी इन हुक्मों को तोड़ा और उनका अंजाम क्या हुआ। और बाइबल मुकद्दस में इसकी हिस्ट्री में वो अगर हम पढ़ें तो एक डिटेल में हमें बहुत से वाक़यात मिलते हैं। और इसी तरह से जो हमारी जाती जिंदगी में भी बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं। जिस तरह कि आप गौर करो, सदूम और अमोरा का हाल हुआ। उन्होंने क्या किया? जो बड़ा हुक्म था, खुदावंद कितनी आवाज वहां पर बुलंद कर रहा था अपने बेटे, अपने खादम लूत के वसीला से, ठीक है, लेकिन उन्होंने बात को सुना ही नहीं, उन्होंने तरजीह दी नहीं। तो क्या हुआ? जो बड़ा हुक्म था उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया और नतीजा तक क्या हुआ कि उस शहर पर आसमान से गंधक की आग बरसी और हर एक पर्सन जलकर भस्म हो गया सवाए लूत और उसकी फैमिली के। आमीन। और इसी तरह से आप गौर करो, कौम बनी इस्राइल का क्या हाल हुआ। खुदावंद अपने बंदा बुजुर्ग मूसा से कलाम कर रहे थे, बनी इस्राइल से ये है, उनको ये बता, एक ही बात रट लगाए जा रहे हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ था कि 40 दिन का सफर 40 सालों में बढ़ गया, जिसकी वजह से वो उधर ही आवारा और दर बदर फिरते रहे, क्योंकि वो उन्होंने हुक्म की तकमील नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर मानते थे और फिर छोड़ देते थे। आज हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, हम सुनते जरूर है लेकिन वजह क्या है कि अमल नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ये जो शरा के आलम थे उनसे भी कलाम कर रहे हैं। जब एक सामरी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसने खुदावंद से कहा, साजिश करना चाहता था, खुदावंद को आजमाना चाहता था, आजमाइश करना चाहता था। तो क्या फरमाता है कि खुदावंद मुझे बता कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। खुदावंद कहता है कि तू तो रात में किस तरह से पढ़ता है। आज खुदावंद हमसे भी कह रहा है कि आपने बाइबल में क्या पढ़ा है। जब हमने इस मैसेज को शुरू किया तो खुदावंद ने हमसे पूछा था कि वो कौन सा हुक्म है। इसी तरह से उनसे पूछा गया, उस शख्स से, सामरी से पूछा गया कि तू किस तरह पढ़ता है। तो उसने कहा, तौरात में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। तो खुदावंद कहते हैं बात तो तूने सही कही है और जवाब भी बिल्कुल ठीक है, तो तू ऐसा ही कर ताकि तू जीता रहे, इसके वसीला से तू जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, आज इन्हीं हुक्मों की वजह से और आज इसी हुक्म से जो कि मोहब्बत का हुक्म है, हम जिंदा रहेंगे। आज हम क्यों मर रहे हैं हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी बदकारी हमें उड़ा ले जा रही है और हम कमजोर हैं, हम पौधों की तरह कमलाए हुए हैं, बीमार हैं। वजह क्या
जो कि खुदावन ने रियल हमसे मोहब्बत किया। खुदावन कहता है कि आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, ना कोई आपका दोस्त, ना कोई बहन भाई, ना माँ बाप, किसने सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत की? खुदावन यीशु मसीह ने मोहब्बत की, जिससे हमने जिंदगी पाई और आज हम उसके नाम की गवाही दे रहे हैं, उसके कलाम को बयान कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत को अपने दिलों में राइज करें। और अगर आपने मोहब्बत को जान लिया तो खुदा को जान लिया, और अगर आपने खुदा को पा लिया तो आपने उसके लोगों को भी पा लिया। आपकी इस दुनिया में भी इज्जत होगी और आसमान पर भी इज्जत होगी। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी अच्छी मिसाल हमें खुदावंद इस वक्त दे रहा है, जिससे हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है। मेरे दोस्तों, हम अपनी लाइफ पर गौर करते हैं, हुआ क्या कि जो औरत 12 साल से बीमार थी, 12 साल से भी बीमार थी, और उसने भी इस बड़े हुक्म को छोटा किया था, जिसकी वजह से उसकी भी समझ मारी गई थी, और वो कभी वहां जा रही थी अपने इलाज के लिए, कभी वहां जा रही थी, और ढेर पैसे को स्पेंड कर रही थी, लेकिन आराम नहीं पा रही थी, शिफा नहीं पा रही थी। एक दिन जब उसे पता चला कि यीशु ही बादशाह का बादशाह है, वो ही खुदावंदों का खुदा है, और वो ही निजात देता है, और वो ही शिफा का मंगा है, जब उसके कान में ये आवाज पहुंची तो उसने अपने घर में अपने आप को बंद किया हुआ था, क्योंकि बदसन हो गई थी, कमजोर हो गई थी, और वो मरना चाहती थी, और वो चाहती थी कि अब मेरी जिंदगी का कोई जवाब नहीं है, मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में घूम कर देख लिया, मुझे कोई चीज नहीं मिली। आज हम भी ऐसा कर रहे हैं, कभी हम जादू टूने वालों के पास जा रहे हैं, कभी जादूगरों के पास जा रहे हैं, आज भी हम बुत परस्ती कर रहे हैं, आज भी खुदा के हुक्मों को तोड़ रहे हैं, आज भी हम नफरत को लिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं और हम जो हैं, जो दुनिया और दुनियादारी की चीजों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब गौर करो कि आपके बच्चे सुबह सवेरे उठते हुए मोबाइल को नहीं देखते, मोबाइल से दिल नहीं लगाते, उनको तो पता ही नहीं है नसीहत क्या चीज है। अगर आज भी अपना यीशु मसीह ने यहाँ पर कुर्बानी भी दे दी, तो अगर आज भी हम ना जान सके तो हम कब जानेंगे मेरे अजीजों? आज इस बात को जानने की जरूरत है। तो ये जो 12 साल से बीमार थी, जिसकी बॉडी में से खून बहता था, क्या हुआ कि उसने अपने आप को बंद किया हुआ था, और वो कहती थी कि अब कोई सहारा नहीं। और एक दिन क्या हुआ, उसके कानों में आवाज पहुंची। आज हमारे भी कानों में आवाज तो है, हम जानते हैं कि यीशु ही जिंदा है और वो ही बुलंदों वाला है। जब उसको भी पता चला, और जब खुदा यीशु मसीह की उनके शहर में एंट्री हुई, तो क्या किया उस औरत ने, जो कि चल नहीं सकती थी और जो कि कमजोर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसका ईमान जाग गया, और उसने कहा कि आज ये जो हुक्म है, मैं जानूंगी कि खुदा मोहब्बत है, और वो हम जैसे बीमारों को छूता है, वो हम जैसे कमजोरों को छूता है, वो हम जैसे गुनहगारों को छूता है। तो इस ईमान के साथ वो खुदा यीशु मसीह की तरफ बढ़ना शुरू होगी। हालांकि उसको पता था वहाँ पे इतनी भीड़ है, आज आपको भी पता है कि हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं, आपका शोहर आपको चर्च जाने से रोकता है, आपके बच्चे तंग करते हैं, लेकिन इस औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि क्या हुआ कि उसके गिर्द में भीड़ थी और वो वहां पर पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि आज मैं उसका बदला ही झूलूंगी, तो शिफा याफ्ता हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़ी आहिस्ता से, और पता नहीं कितना उसको टाइम लग गया, वो चलती रही, और जब खुदा यीशु मसीह की उसने पेशाब को छू लिया, जब छुआ तो क्या हुआ, उसने शिफा पा ली। तो बात यहाँ पर करने वाली ये है कि उसने पहले खुदा को लास्ट दर्जा दिया हुआ था, आखिरी हुक्म माना हुआ था कि खुदावन से मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत नहीं, उसने दुनियादारी और उसकी चीजों को तरजीह दी हुई थी। उसने हकीमों को गनीमत माना हुआ था, जादूगरों को गनीमत माना हुआ था, और उसने डॉक्टरों को जाना हुआ था, लेकिन शिफा कौन देता है? यीशु देता है। इसलिए जब उसने जान लिया तो वो पाक साफ हो गई, और उसको फील हुआ कि खुदा की ताकत ने उसको छुआ। वो एकदम से
मेरे अजीजों, आज अगर ये आपको भी बात, मेरा ईमान है कि समझ आ गई कि मोहब्बत ही सबसे अफजल है और यही हुक्म है और यही पहला और बड़ा हुक्म है, इसके अलावा कोई हुक्म नहीं है। अगर आप इस पर अमल कर लेते हो ना तो आप सारी बाइबल की किताबों पर अमल करते हो और ये शुरू से लेकर अब तक है। इसलिए आज खुदावंद आपको भी बरकत देना चाहता है। खुदावंद की मोहब्बत को जानो और आप, मेरा ईमान है, बरकत पा जाओ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आज से आप और आपके घराने यीशु के नाम से निजात पाए। आमीन।